जैसे 2024 के इस उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे साथ नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे, तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को, जिन्हें पार्टी ने, एनडीए ने मौका दिया, श्रीमती मिथिलेश पाल जी को राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा सहयोगी है, उन्होंने प्रत्याशी बनाकर के उतारा। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लग करके उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। परिणाम हमारे सामने है, विपक्ष धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में जो मंत्री और जो पदाधिकारी वहां लगे थे, पूरी मजबूती के साथ वहां पर कार्य कर रहे थे। परिणाम हमारे सामने, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही गाजियाबाद में हमारे वहां महानगर के ही अध्यक्ष वहां पर प्रत्याशी बने, और चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारे पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी, और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसमें श्री रामवीर सिंह जी को और मुरादाबाद के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, वहां पर जो हमारे मंत्री लगे थे, धर्मपाल सिंह जी थे, श्री जेपीएस राठौर जी थे, श्रीमती गुलाब देवी जी थी, श्री जसवंत सैनी जी थे, इन सभी लोगों को, और सचमुच मैं जब भी फोन करता था तो मुझे सभी लोग वहां प्रेजेंट दिखाई देते थे।
ये सब था कि वहां पे रहते थे। ऐसा नहीं कि खन्ना जी की तरह वो कभी कश्मीर चले गए, कभी गोवा चले गए। खैर में भी देखिए, खैर की सबसे बड़ी स्थिति ये थी, खैर में हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने। खैर में पार्टी ने वहां पर नया प्रत्याशी दिया और वह हमारे पुराने कार्यकर्ता श्री राजवीर सिंह दिलेर के सुपुत्र हैं। राजवीर सिंह दिलेर लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी, वे दिवंगत हुए। और मुझे लगता है यही पार्टी होती है। पार्टी का हाथ ऐसे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर और कार्यकर्ता परिवार के ऊपर रहता है। आज हमारा एक पुराना कार्यकर्ता नहीं, लेकिन पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। खैर में श्री सुरेंद्र दिलेर वाजपेयी को, वाल्मीकि को वहां पर प्रत्याशी बना करके और फिर कार्यकर्ताओं ने लग करके वहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, श्री संदीप सिंह जी को, पार्टी के हमारे पदाधिकारी विधायकगण ने सब लग करके वहां पर उन्हें विजयी बनाने में योगदान दिए और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से वहां से वे आज विजयी बनकर के हम सब के बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि पार्टी एक बड़ा परिवार है और साथ साथ उनके पिता को, दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिली होगी। यह एक वहां पर हम लोगों को देखने को मिला। कटहरी, अब धर्मराज निषाद भी आपके बीच में, वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन परिसीमन के बाद काफी चेंज हुआ, काफी बदलाव हुआ और उन सब से अलग हट करके वहां पर जिस मजबूती के साथ काम करना था, वहां पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रीगण तो जमे ही रहे। क्योंकि हम लोग देखते थे स्वतंत्र देव जी वहां पर हर समय जब भी फोन करते थे तो ये वहां मौजूद रहते थे। तो कटहरी में रह करके उन्होंने वहां काम किया, हमारे साथ वहां पे सहयोगी मंत्रीगण थे और साथ साथ श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु थे, श्री गिरीश चंद्र यादव थे और भी हमारे जो मंत्रीगण थे, सब वहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ में रह करके कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे। संगठन ने डॉक्टर धर्मेश सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको भी वहां का दायित्व दिया था, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ रह करके वहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। फूलपुर, जैसे यहां केशव जी बता रहे थे, लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा सीट पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था। श्री दीपक पटेल जी को वहां पर कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? वहां पर हम लोगों ने 2 मंत्री लगाए थे, एक राकेश सचान जी थे और दूसरा दयाशंकर। दयाशंकर जी तो खन्ना जी के ही पड़ोसी हैं, दोनों एक ही घर में रहते, दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो एक साथ खाते हैं तो एक साथ रहते हैं और वही वहां पर वही परिणाम उनके साथ भी देखने को मिलता था। लेकिन मजबूती के साथ पहले दिन से इन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा नहीं हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज दीपक जी फिर से विधायक बने हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है। वहां पे हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने हैं फूलपुर से, श्री प्रवीण पटेल। और मजुआ इससे पहले हमारे सहयोगी दल के पास सीट थी,